बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 का तर्जुमा। मिस्र में जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बाइद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ साम के लिए उस जमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 16। बाइबल में उस शख्स का नाम पोतीफार लिखा है। कुरान मजीद आगे चलकर उसे अजीज के लकब से याद करता है और फिर एक दूसरे मौके पर यही लकब हजरत यूसुफ साम के लिए भी इस्तेमाल करता है। इससे मालूम होता है कि ये शख्स मिस्र में कोई बहुत बड़ा ओहदेदार या साहिब मनसब था, क्योंकि अजीज के मानी ऐसे बाइक़दार शख्स के हैं जिसकी मज़ामत न की जा सकती हो। बाइबल और तलमुद का बयान है कि वो शाही जलदारों बॉडीगार्ड का अफसर था और इब्ने जजीर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि वो शाही खजाने का अफसर था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 17। तलमुद में उस औरत का नाम जुलेखा लिखा है और यहाँ से ये नाम मुसलमानों की रवायात में मशहूर हुआ, मगर ये जो हमारे यहाँ आम शोहरत है कि बाद में उस औरत से हजरत यूसुफ साम का निकाह हुआ, इसकी कोई असल नहीं है, न कुरान में और न इसराइली तारीख में। हकीकत यह है कि एक नबी के मर्तबे से ये बात बहुत फरूतर है कि वो किसी ऐसी औरत से निकाह करे जिसकी बात चलने का उसको ज़ाती तजर्बा हो चुका हो। कुरान मजीद में यह कायदा कलिया हमें बताया गया है कि बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 18। तलमुद का बयान है कि उस वक्त हजरत यूसुफ साम की उम्र 18 साल की थी और फतूफार उनकी शानदार शख्सियत को देखकर ही समझ गया था कि ये लड़का गुलाम नहीं है, बल्कि किसी बड़े शरीफ खानदान का चश्मो चराग है जिसे हालात की गर्दिश यहाँ खींच लाई है। चुनाचे जब वो उन्हें खरीद रहा था उसी वक्त उसने सौदागरों से कह दिया था कि ये गुलाम तो नहीं मालूम होता, मुझे शुबा होता है कि शायद तुम इसे कहीं से चुरा लाए हो। इसी बिना पर फतूफार ने उनसे गुलामों का साथ बर्ताव नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने घर और अपनी कुल अमलाक का मुख्तार बना दिया। बाइबल में बयान है कि उसने अपना सब कुछ यूसुफ साम के हाथ में छोड़ दिया और सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश न था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 19। हजरत यूसुफ साम की तरबियत उस वक्त तक सहरा में नीम खाना बदोशी और गलाबानी के माहौल में हुई थी। कनान और शुमाली अरब के इलाकों में उस वक्त न कोई मुअज़्ज़म रियासत थी और न तमद्दुन और तहज़ीब ने कोई बड़ी तरक्की की थी। कुछ आजाद कबाइल थे जो वक्तन फवक्तन हिजरत करते रहते थे और बाज़ कबाइल ने मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करके छोटी छोटी रियासतें भी बना ली थी। उन लोगों का हाल मिस्र के पहलू में करीब करीब वही था जो हमारी शुमाली मगरब सरहद पर आजाद इलाके के पठान कबाइल का है। यहाँ हजरत यूसुफ साम को जो तालीम और तरबियत मिली थी उसमें बदवाना जिंदगी के मासन और खाना बदूद इब्राहिमी की खुदा परस्ती और दीनदारी के अनासिर तो जरूर शामिल थे, मगर अल्लाह ताला ने उस वक्त के सबसे ज्यादा मतमदन और तरक्की याफ्ता मुल्क यानी मिस्र में जो काम उनसे लेना चाहता था और उसके लिए जिस वक्फियत, जिस तजर्बे और जिस बसारत की जरूरत थी, उसके नशोनुमा का कोई मौका बदवी जिंदगी में न था। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का हमला से ये इंतजाम फरमाया कि उन्हें सल्तनत मिस्र के एक बड़े ओहदेदार के यहाँ भेज दिया और उसने उनकी गैर मामूली सलातों को देखकर उन्हें अपने घर और अपनी जगीर का मुख्तार कुल बना दिया। इस तरह ये मौका पैदा हो गया कि उनकी वो तमाम काबिलियतें पूरी तरह नशोनुमा पा सके जो अब तक बरोकार नहीं आई थी और उन्हें एक छोटी जगीर के इंतजाम से वो तजर्बा हासिल हो जाए जो आइंदा एक बड़ी सल्तनत का नज़्म व नसूक चलाने के लिए दरकार था। इसी मजमून की तरफ इस आयत में इशारा फरमाया गया है।